भाईजान, जी हां, 4 धाम नहीं जा पाएंगे आप सोच रहे होंगे कि 4 धाम यात्रा पर तो सिर्फ सनातनी जाते हैं, फिर भाईजान कैसे बैन हो जाएंगे? जिस तरह से पिछले दिनों हरिद्वार में गंगा के घाट पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान हुआ, ठीक वैसे ही तैयारी अब हो रही है उत्तराखंड में। यहाँ के 4 धाम में भी यही तैयारी है। मतलब साफ है कि भाईजान के लिए 4 धाम में एंट्री बैन हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, उत्तराखंड के इन चारों धाम में भाईजान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की तैयारी है और इसकी शुरुआत मां गंगा के मंदिर गंगोत्री से हो चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद गंगोत्री मंदिर के कपाट जब गर्मियों में खुलेंगे तो वहां गैर हिंदू नहीं दिखेंगे, क्योंकि मंदिर समिति ने ऐलान कर दिया है कि अब से मंदिर या मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। किसी भी गैर हिंदू को मां भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए मां भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। गंगोत्री में गैर हिंदुओं के प्रवेश रोक का ऐलान हुआ तो बाकी 3 धामों से ही ऐसी मांग उठनी शुरू हो चुकी है। गंगोत्री मंदिर ने ऐलान कर दिया है कि अब बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में भी ऐसा प्रस्ताव बनाने की तैयारी हो रही है और जल्द फैसला हो सकता है। सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। वहां की व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम कार्यों में, चाहे वो टेंडर से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे वो अन्य व्यवस्थागत मंदिर से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, उसमें भी पूरी तरीके से गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह हमारा आग्रह है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मांग ये उठा दी है कि मंदिर से जुड़े काम और मंदिर की ओर से दिए जाने वाले टेंडर भी गैर हिंदुओं को नहीं दिए जाएं। 4 धाम से जुड़ी समितियां अपनी तरफ से फैसला तो ले लेंगी, लेकिन क्या इसे कानूनी तौर पर लागू करना मुमकिन है? इस सवाल के जवाब पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मंदिर से जुड़ी समितियों की तरफ से प्रस्ताव आता है तो राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है। इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। 4 धाम यात्रा के रास्ते में कई मुसलमानों की दुकानें। केदारनाथ धाम में पिट्ठू और खच्चर का संचालन करने वाले भी ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के होते हैं। अब सवाल ये कि क्या मंदिर परिसर और मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक होगी या फिर 4 धाम के पूरे रूट पर भाईजान। 4 धाम में गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन की तैयारी ने मुसलमानों को परेशान कर दिया है। वो ये चाहते हैं वे मुल्क हमारा है, हम जिस तरह चाहें जनता को हाथ में लकड़ी लेकर के, जैसे गाय बैल भैंस को चराया जाता है, इस तरह लेकर चलें। मगर ज़माना गुजर गया, अब ये मुमकिन नहीं है। आप लोग जो मुसलमानों के बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज का यहाँ पे बैन है आना, तो ये कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। जिस तरह से कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा निरंतर हमारे धर्मों को पथभ्रष्ट करने के लिए लगातार कुचक्र रच रहा है, इसलिए संपूर्ण भारत में जहाँ भी धर्म नगरी और आध्यात्मिक नगरी है, वहाँ पर गैर सनातनी हिंदुओं के प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सनातन से जुड़े पवित्र जगहों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की शुरुआत हरिद्वार से हुई। पिछले दिनों हरिद्वार में गंगा घाट पर गैर हिंदुओं के एंट्री बैन के पोस्टर लगे थे। अब 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के एंट्री बैन करने की मांग सीधे सीधे भाईजान को ही अफेक्ट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।